जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मत करो। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ। तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, तो उस सीरीज में आज हम जो लेकर आए हैं आपके लिए वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डेरिवेटिव चैप्टर से 1 और 2 क्वेश्चन होते हैं हमारे पेपर में, ठीक है, एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर डिफेंस में एसएसआर एंड डबल ए की बात करें या एयरफोर्स एक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें एसएसआर डबल ए और आपके एयरफोर्स एक्स के एग्जाम में। बाकी एनडीए के एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, अच्छा, अगर इसके वेटेज की बात करते हैं तो जैसे भी बताया मैंने 1 से 2 क्वेश्चन, तो अगर एनडीए में जाएंगे तो 2.5 मार्क्स का, ठीक है, एक क्वेश्चन होता है। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पर की डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, तो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख रखी है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। मान लो यहाँ पर सपोज है 2 क्वांटिटी हमने ले ली, एक एक्स और एक वाई। तो एक का रेट ऑफ चेंज जैसे है द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वाई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस चीज को यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटर यूज कर लेता हूं मैं, ये चीज। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई इसका ही मतलब है क्या है, dy by dx इज कॉल्ड द डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मान लो u का v के रिस्पेक्ट में तो du अपॉन में dx हो जाएगा, u का v के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, du अपॉन में dx। ठीक है, t का x के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन में dx। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूलों की। ठीक है, तो अगर फॉर्मूलों की बात करें यहाँ पर, तो बेसिक लेवल के फॉर्मूले जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं x टू द पावर n, मतलब कोई भी एक वेरिएबल है उसमें एक कोई भी कांस्टेंट नंबर पावर में लगा हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेंट जो होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर पहले आ गया है। ठीक है, मतलब n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अगर किसी भी फंक्शन की पावर n लगा हुआ है, ठीक है, किसी भी फंक्शन की पावर n है, तो फंक्शन की पावर में पहले फंक्शन को आप एज अ सिंगल वेरिएबल मान लो, जैसे x है। ठीक है, तो nx पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो n इंटू एफ एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू एफ डैश ऑफ x, जिसको आपने x लेट किया था उसका डेरिवेटिव आगे करके यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर, समझ आ गया? इसको हम बोलते क्या थे, याद करो थोड़ा सा, इसको बोलते हैं चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो इसको डायरेक्ट याद रखना है आपका कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं 1 बाई एक्स की पावर n, तो माइनस n बाई एक्स की पावर n प्लस 1, या फिर आप इसको बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आप क्या करो, सीधे इस x की पावर n को आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो जब x की पावर n को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस ऑफ n, है ना, और x की पावर माइनस ऑफ n में x की पावर n वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर लो, तो माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस n, और x की पावर माइनस n प्लस 1 ये हो जाएगा ना, और वो चीज हम नीचे लेकर के चले गए। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, यहाँ पर cos x होता है। ठीक है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cos x का माइनस cos x इंटू cot x। ठीक है जी, cot x क्या होता है हमारे पास, माइनस cos x स्क्वायर x। ठीक है, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर रिपीट कर देता हूँ। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cos x का माइनस cos x इंटू cot x, एंड cot x का माइनस cos x स्क्वायर x। चलिए नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉग वाले और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं, तो log x का 1/x होता है हमारे पास। log x का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, e टू द पावर x, ठीक है, इसका क्या होता है, e टू द पावर x होता है। a टू द पावर x का क्या होता है, a टू द पावर x, तो इसका होता है a टू द पावर x इंटू log a बेस e। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा सा सोच सकते हैं कि ये आता कैसे। ठीक है, मतलब इसका जो फॉर्मूला है ये कैसे डेराइव हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर a टू द पावर x की, तो a टू द पावर x
सॉरी ए टू द पावर एक्स नहीं है, हाँ कहाँ गया, ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ए टू द पावर एक्स को अगर कोई फंक्शन यहाँ पर लेट कर लो, मैं प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है। मान लो इसको आपने y बराबर लेट किया, ठीक है, आप दोनों साइड में log ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल ये हो जाएगा x इंटू log a, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर इसका क्या हो गया, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, dx इक्वल x का क्या हो जाएगा 1 और इसका कितना बचेगा log a, ठीक है। अब इसके बाद y को इधर ट्रांसफर कर दो, y की जगह log वही a टू द पावर x रख दो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा हमारे पास, a टू द पावर x इंटू log a बेस e, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, है ना। नेक्स्ट आते हैं log x बेस e का तो होता है 1 अपॉन x, अभी हमने ऊपर किया था ना, log x बेस e, यहाँ पर बेस कितना होता है बेटा, यहाँ पर बेस लिया हमने e, ठीक है। और जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है 4th नंबर पर, इसमें हमने log बेस a ले लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लो, ठीक है। तो log x बेस a को हम लिख सकते हैं क्या, log x अपॉन में log a बेस e, a बेस e, ये तो कांस्टेंट नंबर हो गया हमारे पास। और यहाँ पर log x बेस जो हमारे पास ये है e, इसका हो गया 1 अपॉन x, तो ये आ गया 1 अपॉन x इंटू log a बेस e, ठीक है। जब लिखा नहीं है तो वहां पे बेस e लेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। बहुत ही आसान से फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के। कौन कौन से हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर x जो होगा -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। जिसकी डोमेन निकालेंगे तो यही आएगी, ठीक है। इसके बाद में cos इनवर्स x तो -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x तो 1 बाय मॉड ऑफ x इनटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। cosec में क्या होगा, माइनस ऊपर लग जाएगा, देखो साइन में जो है cos में माइनस लगा है, sec में जो है वो cosec में माइनस लगा है, सेम tan का जो होगा तो cot में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो जो tan का था 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये, तो यहाँ पर cot में क्या हुआ है, माइनस लग गया, क्लियर है जी, समझ आ गया यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन वैसे तो एनडीए में या फिर पहले तो एनडीए में का क्वेश्चन मिल जाते थे, अभी रिसेंटली नहीं आ रहे। एयरफोर्स और आपके नेवी के एग्जाम में क्वेश्चन ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है हाइपरबोलिक फंक्शन का, बट मैं यहाँ पर एज ए रिकॉल के फॉर्म में थोड़ा सा इसको समराइज करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले कर रहे हैं तो फॉर्मूले पढ़ लेते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स तो हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट cos हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, sin हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा। tan हाइपरबोलिक एक्स क्या हो जाएगा, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद cot हाइपरबोलिक ऑफ x क्या होगा, माइनस cot ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर x, ठीक है। ऐसे sec हाइपरबोलिक ऑफ x का हो जाएगा माइनस ऑफ sec x इंटू उसमें tan x होता है, सेम इसमें भी बस हाइपरबोलिक फंक्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, cosec ऑफ हाइपरबोलिक x तो माइनस cosec ऑफ हाइपरबोलिक x इनटू cot ऑफ हाइपरबोलिक x। sin हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बराबर 1 बाय 1 रूट ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। cos ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x तो 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं tan में, ठीक है। तो tan हाइपरबोलिक x क्या होगा हमारे पास 1 बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। cot में क्या होगा, फिर से नीचे वाली चीज माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना इन दोनों में बस केवल किसका डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें और इसमें। सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है, माइनस 1 बाय रूट ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर
जब डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पर, है ना, कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे क्या लगाया जाए, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आपके एनडीए के पेपर में या फिर एयरफोर्स के पेपर में मिलता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आपके पास कभी भी लिखा हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। सेम रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे उसके लिए ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा यूज करेंगे। रूट के अंदर एक्स बाई ए प्लस एक्स लिखा है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ए tan स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। रूट के अंदर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर लिखा हुआ है तो इसके लिए ए सेक स्क्वायर थीटा या माइनस बी tan स्क्वायर थीटा यूज करेंगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पर और क्या है, सिमिलरली रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर इसके लिए जो हम यूज करेंगे ए tan थीटा या ए कॉट थीटा लगा देंगे। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ठीक है, ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे वो कौन सा है, ए कॉस 2 थीटा। ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो ए साइन स्क्वायर थीटा, x बाय रूट ओवर a माइनस एक्स, रूट के अंदर x बाई a माइनस एक्स, तो इसके लिए a साइन स्क्वायर थीटा। x माइनस a इंटू बी माइनस एक्स के लिए a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। तो इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे यहाँ पर, जो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में हमें यूज करने हैं, ठीक है, जब भी हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रूल्स भी है। तो फर्दर जो डिस्कशन है, तो जब इसका हम जो है प्रॉपर एक जो है कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करेंगे, अभी यहाँ पर बस हम फॉर्मूले समराइज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन मैंने नहीं किया है, बस सिंपल से फॉर्मूले हर एक चैप्टर के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में भी 5 to 10 क्वेश्चन ले लेंगे, मोस्टली 5 to 6 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस कर देंगे, जिससे एक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। क्लियर है? ओके। तो अब इसके बाद में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि लेते हैं यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन लेंगे और उनको 1 by 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ tan x, ठीक है। तो चेन रूल लगाएंगे इसमें। चेन रूल क्या होता है कि जब किसी भी एक फंक्शन के साथ में दूसरा अनदर फंक्शन गिवन हो, जो स्टैंडर्ड फंक्शन हो, जैसे लॉग के साथ में tan गिवन है, e टू द पावर x होता है या फिर कोई भी अदर फंक्शन होता, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो पहले फर्स्ट नंबर में फंक्शन होगा उसको छोड़ करके आगे जितना भी पार्ट लिखा उस सबको पूरा टी मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे? टी मान लेंगे। तो यहाँ पर जैसे tan x हमको दिख रहा है, तो tan x को हमको क्या मानना है? टी मानना है, ठीक है। और tan x को टी मानते ही क्या होगा,
कि आगे वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज ए टी मान के, है ना। तो यहाँ पर क्या है, log x, अब इसमें चेन रूल क्या कहता है कि पहले log x का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर जिसको t माना है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में कर दो, ठीक है। तो हमने log tan x लिया, ठीक है। log x का होता है 1/x, तो ये आ गया 1/x, और tan x का डेरिवेटिव निकाला हमने तो क्या आ गया sec स्क्वायर x, तो ये क्या हो गया 1/tan x इंटू सेक स्क्वायर x। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको साइन कॉस में चेंज किया है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया cos x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू साइन x, क्योंकि इसको हम लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, ठीक है। कॉस ऊपर चला जाएगा, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 1/cos x इंटू साइन x, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करा दिया, तो ये नीचे sin 2x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो 2 और 1/sin 2x, तो ऊपर जाएगा तो 2 cos 2x, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारे पास, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड है log ऑफ log x। फिर से वही सेम, जैसे tan x था तो log के साथ में log दे दिया है, तो पहले इस पूरे आगे वाले log x को हम t मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो log x का 1/log x हो जाएगा, 1/log x इंटू log x का फिर से करेंगे तो 1/x आ जाएगा, बस एज सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू log x के पावर -1। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, d/dx ऑफ √x इंटू 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर। तो पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या है, सीधे अंदर जो लिखा है इसको x मान लो, t मान लो, ठीक है। इस पूरे को t मान लो और x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से कर दो और फिर इसको डिफरेंशिएट करके आगे रख दो, ठीक है जी। चलो जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास इसका, d/dx ऑफ √x प्लस 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, देखो हमने पहले a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन किया, तो d/dx ऑफ a स्क्वायर, तो √x का x हो गया प्लस 1/x प्लस 2ab करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, ठीक है। जब 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये हो गया a स्क्वायर, तो x हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b करेंगे तो ये 2 होगा, ठीक है। वैसे भी 0 हो जाएगा। अब इसका हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, तो x का हो गया हमारे पास 1, ठीक है। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया और 2 का 0 हो गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 1/x स्क्वायर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, y इक्वल x प्लस 1/x। देन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले रखे हैं आपके, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, डेरिवेटिव निकाला, तो x का 1 हो गया, इसका माइनस 1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चूंकि ऑप्शन में हमारे पास को थोड़ा दूसरे टाइप से है तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करा लिया है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ आंसर आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट टर्म की एन टर्म की सीरीज है। y इक्वल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो dy/dx देखो जो हमें आ रहा है वो हमारे पास y के टर्म में आ रहा है, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आंसर तुरंत बता सकते हैं, बट हमें y के टर्म में उसको आंसर निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन मैच करना थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, तो चलिए करते हैं ट्राई एक बार, है ना। क्या किया सबसे पहले हमने, सबसे पहले y इक्वल 1 प्लस 1 ये लिखा हुआ है उसको हमने लिख लिया, ठीक है। डेरिवेटिव निकाल दिया एक बार, तो 1 का 0 हो गया, ठीक है। 1 का 0 हो गया, x का हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका 2x बाई फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा। सिमिलरली आगे वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में हमने x टू द पावर n प्लस फैक्टोरियल n ऐड किया, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे कम हुआ है, तो हमने लास्ट टर्म इसको कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर ये दोनों साइड में टर्म ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसा ऐड क्यों किया, जिससे वो पूरा पहले वाला गिवन फंक्शन हमारे पास बन जाए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने दोनों साइड ऐड किया है, तो उससे क्या हुआ कि ये पूरा जो टर्म था ये हमारे पास फिर से y हो गया, ये फिर से क्या बन गया, ये y बन गया, ये पूरा वाला टर्म ये इधर, है ना। तो ये जैसे y बना तो तुमने y लिख दिया, और y को इधर y के साथ में जो हमने उधर ऐड किया था उसको माइनस में लेकर के आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, dy/dx बराबर y माइनस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, y माइनस x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है,
इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। y बराबर 1 प्लस एक्स ऐसे लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स पूछ रहा है, सिंपली हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो 1 का तो 0 हो गया है ना, यहाँ पर 1 का कितना हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा केवल, ये एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, चूंकि 3 कॉमन लेंगे और फैक्टोरियल 3 से 3 बाहर कर लो तो अंदर फैक्टोरियल 2 बचेगा, 3 कट जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कुछ y जैसा ही पूरा सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर गिवन नहीं है, nth टर्म नहीं गिवन है, इनफाइनाइट की सीरीज है, तो हमें कुछ भी उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। इनफाइनाइट का डेरिवेटिव इनफाइनाइट सीरीज तक ही जाता है, कुछ भी कम नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है बस। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को अलग अलग मैंने करा दिया है। ठीक है, जिसमें nth टर्म लास्ट टर्म गिवन होता है और जिसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं होता है। तो लास्ट टर्म गिवन है तो उसके हमें दोनों साइड में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हमें कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है। क्लियर है, ये सीधे सीधे हमने इसको डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास y ही मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है इसका सही करेक्ट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अंदर स्क्वायर जैसा कुछ होता तो हम बोलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा पूरा रख दो, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि जो लिखा है ना वो थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा है। अगर हम इसमें क्या करें कि ये जो टर्म लिखा है ना 1 माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस रूट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं क्या। अगर इसको हम ये लिख रहे हैं तो सेम आगे वाले टर्म में क्या हुआ, रूट एक्स बाहर आ गया और एक्स अंदर चला गया है ना, तो कुछ a प्लस बी ए माइनस बी जैसा कुछ फील आ रहा है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा इसमें। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने इसमें क्या किया हुआ है, हाँ जी, तो x इक्वल कितना था साइन ए, और रूट एक्स इक्वल हमने पुट किया है साइन बी। अंदर रूट एक्स था ना, रूट एक्स को होल स्क्वायर लिखा था हमने। ठीक है, तो x इक्वल साइन ए और रूट एक्स इक्वल साइन बी। ठीक है, तो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर भी क्या होता है कॉस स्क्वायर भी, रूट हटेगा तो कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी ये लिखा हुआ है और कॉस इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला किसका बन गया साइन ए प्लस बी का, फॉर्मूला किसका बन गया साइन ए प्लस बी का, साइन से साइन कैंसिल हो गया, कितना बचा ए प्लस बी। अब इससे ए निकालो तो कितना आएगा साइन इनवर्स एक्स, और इससे निकालो तो साइन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो कितना बन गया फॉर्मूला हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सीधे सीधे हो गया कितना 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स रूट एक्स का करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया वाला है ना, तो 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और रूट एक्स का फिर से डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, मॉड का क्वेश्चन है। वैसे तो मॉड जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके साथ में अगर मॉड लग जाए तो डिफरेंशिएबल हो भी जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया लॉ के साथ में मॉड ऑफ एक्स, लॉ के साथ में मॉड ऑफ एक्स, तो लॉ के साथ में मॉड ऑफ एक्स निकालने के लिए चूंकि हमको यहाँ पे दो तरीके इसको करने के, या तो मॉड को दो पार्ट में ब्रेक कर लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहला तरीका। दूसरा, जिसको थोड़ा भी ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग है या फंक्शन चैप्टर उसको अच्छे से आता है तो उसको पता है कि लॉग के साथ में जो एक्स आता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लॉग के साथ में आने वाला जो एक्स होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, लॉग के साथ में जो भी एक्स आएगा वो कैसा होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मॉड पॉजिटिव को मॉड पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब ये कि लॉग के साथ में अगर मॉड आता है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट है ना। हाँ, अगर पूरे लॉ के बाहर लगा होता तो सोचते थोड़ा सा, बट यहाँ पे तो कोई सिनेरियो नहीं बन रहा है। और वैसे भी जब एक्स के साथ में मॉड लगते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर सकते हो, तो उसमें वैसे भी फंक्शन के उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है जी, चलिए तो अब क्या करना है हमको, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो जब लॉग मॉड ऑफ एक्स बराबर हो गया सीधे सीधे लॉग एक्स के, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो हमको पता है कितना 1/x, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो सोल्यूशन मैंने आपको दिया उसको मैंने अलग अलग ब्रेक करके किया है। ठीक है, चलो तो लॉग मॉड ऑफ एक्स था। ठीक है, इसको हमने जब ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद में अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये log x ही रहेगा, और अगर x निगेटिव है, ठीक है, अगर x निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये log ऑफ माइनस एक्स में ब्रेक हो जाएगा, है ना। दो फंक्शन मिल गए, एक log x
और एक log ऑफ माइनस एक्स। तो जब x पॉजिटिव तो log x, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारे पास 1 अपॉन x आ जाएगा। और जब log माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स को आप मन में t मान लो, तो log x का पहले 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन माइनस एक्स, 1 अपॉन में माइनस ऑफ x, ठीक है, इनटू माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो -1, है ना। ये अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, फिर से कितना आ गया, 1 बाई एक्स आ गया, 1 बाई एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल बात ये है कि चाहे आप उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके करो और या फिर ऐसे ही कर लो, दोनों से आंसर कितना आना है, 1 बाई एक्स ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास वो फिर से क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हमने 7 to 8 क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए थे, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर डिस्कशन है मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम प्रॉपर एक कोर्स लेकर के आएंगे जो क्रैश कोर्स जैसा नहीं होगा, क्रैश कोर्स में बस इतना ही करा सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, जिससे आप फटाफट एक ओवरव्यू टाइप का ले लें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा सा एक डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ, तो जो भी बच्चे एनडीए के लिए पेपर दे रहे हैं, एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो कभी भी एक बात ध्यान रखें कि बहुत ही पेपर को हल्के में ना लें, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं तो प्रॉपर पाथ फाइंडर या फिर आप जो है मंजुल त्यागी की एक बुक आती है, आप उसका यूज करें, ठीक है। और साथ में हर एक चैप्टर की मिसलेनियस प्रैक्टिस कहीं से भी आप कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, बाकी आपको हमेशा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके डिस्कशन करने ही करने हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।